गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपने पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण के अभ्यास कार्य को। अब तक हमने इन प्रश्नों को कर लिया था। उम्मीद है ये कराए गए प्रश्न जो हैं इनका आपने सही से अभ्यास कर लिया होगा। आज हम करेंगे प्रश्न 10। शब्दों की मात्राओं में हुई अशुद्धियों को ठीक कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये अशुद्ध शब्द हैं, इनमें कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें ठीक कर कर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। पहला शब्द है पुष्प। इसमें ये जो श लगा है ये श नहीं लगेगा, षटकोण वाला श लगेगा। तो आप लिखेंगे प छोटे ऊ की मात्रा और ये षटकोण वाला श आधा और उसके बाद प, पुष्प। फिर है कृष्ण। कृष्ण नहीं, र की मात्रा यहाँ पर र नहीं प्रयोग होगा, री का प्रयोग होगा। क में री की मात्रा, क्री आधा श और ण, कृष्ण। ठीक। अब है पणिनि। पणिनि नहीं होता है, शब्द होता है पाणिनि। प पे आ की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा और ये नाम है। ये संस्कृत के जन्मदाता हैं, व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि हैं, इनका नाम है। संभावित, ये वी पे व पे छोटी की मात्रा लगेगी, संभावित, संभावित। ठीक। मैथिली शरण। मैथिली थ पे छोटी की मात्रा लगेगी, मैथिली। मैथिली शरण ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। कर्तव्य, र इसमें पूरा दिया हुआ है जो कि गलत है। र रेफ की तरह प्रयोग होगा त के ऊपर, कर्तव्य। ठीक। धार्मिक, इसमें भी र म के ऊपर ई की मात्रा के साथ लगेगा, धार्मिक। ठीक। अब है अगला श्रीमती। त पे बड़ी की मात्रा लगेगी, ठीक। बेईमान, बे ईमान, ई बड़ी और न। शीर्ष, श पे बड़ी की मात्रा। गुरु, ये र पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, क्या होगा? गुरु में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ग पे भी छोटे ऊ की मात्रा और र पे भी छोटे ऊ की मात्रा। ठीक। रिक्शा, र पे छोटी की मात्रा, रिक्शा। ये रिक्शा लिखा है और हमें लिखना है रिक्शा। आवश्यक, आवश्यक शब्द नहीं होता है, आवश्यक होता है, तो हम लिखेंगे आवश्यक, आवश्यक। अब है अगला शब्द रूक। रूक कोई शब्द नहीं होता है, रुक, र पे छोटे ऊ की मात्रा, रुक। ठीक। तो इस तरह से आप अपनी बुक में इन शब्दों को सही करके लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए। वर्णों के साथ लगे चिन्हों के आधार पर नीचे लिखे शब्दों को उनके उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पर हलंत वाले शब्द लिखने हैं, अनुस्वार वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं और विसर्ग वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए, पहला शब्द है चंदर। चंदर ये क्या है? इस पे बिंदी लगी है, यानी कि ये अनुस्वार वाला शब्द है, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुस्वार के सामने चंदर। दूसरा है विद्या। विद्या द में हलंत लगा हुआ है, तो हलंत वाले शब्द को हमें ऊपर लिखना है, विद्या। क्रमशः, क्रमशः श में विसर्ग की चिन्ह लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रमशः। ठीक।
अगला है चिन्ह। चिन्ह में ह में हलंत लगा हुआ है, तो हम सबसे ऊपर हलंत वाली लाइन में लिखेंगे चिन्ह। सुंदर, सुंदर, यहाँ पर अनुस्वार लगा है, तो हम अनुस्वार वाली लाइन में लिखेंगे सुंदर। उद्देश्य, उद्देश्य, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ऊपर वाली लाइन में ही लिखेंगे, हलंत वाली लाइन में उद्देश्य। निस्संदेह, निस्संदेह में नि में विसर्ग लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम निस्संदेह। संतान, ये अनुस्वार लगा है, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे संतान, अनुस्वार की लाइन में, है ना। अतः, ये विसर्ग लगा है त पर, तो ये विसर्ग वाली लाइन में लिखेंगे। ठीक। अब है 12वां प्रश्न। शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाकर लिखिए। ये अनुस्वार लगा हुआ है, इनकी जगह अब हमें क्या लिखना है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क के बाद अंग, अंग की आवाज आ रही है, और ग और न, कंगन। ठीक। इसी तरह संगम, संगम में स के बाद अंग की आवाज, ये अंग जो है ये आधा होगा, इसीलिए इसके नीचे हमने हलंत लगाया है। फिर ग और फिर म, जो पंचम वर्ण हम बीच में लिखते हैं उन्हें हम आधा दर्शाते हैं। ठीक है। अब है चंचल। ये ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण होता है, यानी कि ये कौन सा वर्ण है? च वर्ग। च वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो आधा हम इसके पहले लगाएंगे। ठीक है। तो च और य आधा, और च और ल। चंचल, ये ध्यान देना है कि जब हम अनुस्वार बोलते हैं उसके बाद वाला जो वर्ण होता है वो किस वर्ग का है, पहले उसे देखना है, और फिर उस वर्ग के अंतिम वर्ण को, यानी पंचम वर्ग, ये वाला कौन सा वर्ग है? च वर्ग। च, छ, ज, झ, इय। तो इय जो पंचम वर्ग है, उसको पंचम वर्ण है, उसको हम यहाँ पर आधा लिखेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी आप आगे देखिए। पंखा, अनुस्वार के बाद ख किस में आता है? क वर्ग में। क वर्ग में आता है, तो क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंग। तो हम प के बाद अंग लगाएंगे और फिर ख लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे प अंग और खा, पंखा। इसको आधा दर्शाने के लिए हम नीचे हलंत लगाएंगे। यहाँ पर इय हम आधा लिख सकते हैं, इसको हम आधा नहीं लिखते हैं, तो इसको आधा दिखाने के लिए यहाँ पर हम हलंत लगाएंगे। अब इसी तरह ठंडा, ड किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। और ट, ठ, ड, ढ, ड़, ण जो है इसका पंचम वर्ण है, तो हम ण आधा, ठ, ण आधा और डा, ठंडा। कंठ, कंठ में भी ठ वर्ग है। ठ किस में आता है? ट वर्ग में। ट वर्ग का अंतिम वर्ण होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ण हम आधा लगाएंगे। क के बाद जो भी अनुस्वार की ध्वनि आ रही है वो हम यहाँ पर इस वर्ग के अंतिम वर्ण को हम लिखेंगे, जैसे कंठ। ठीक। अब है मंद। मंद में देखो द किस में आता है? त वर्ग में। और त वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो अनुस्वार न लगेगा।
आधा न, मंद। आनंद, इसमें भी द है, तो द का अंतिम वर्ण, द के बाद द वाले वर्ग में अंतिम वर्ण न है, तो आ नंद। अब है पंप, अनुस्वार के बाद प की आवाज आई, म के बाद यहाँ पे पंप, और पवर्ग में अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण होता है म, तो म हम आधा लिखेंगे, प आधा म और प, पंप। खंभा, भ किस वर्ग में आता है, प फ ब भ, पवर्ग में भ आता है, तो पवर्ग का अंतिम वर्ण होता है म, तो हम यहाँ पर म आधा लिखेंगे, खम भा। ठीक, तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हुआ। ये कार्य आप जो भी करवाया मैंने, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है।